अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा जो सब्जेक्ट है सिविल 113 कंस्ट्रक्शन है और चैप्टर नंबर 4 सीमेंट। और सीमेंट की तैयारी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ उसमें होता है और कैसे इसको तैयार किया जाता है और सीमेंट है क्या चीज़। पहले नंबर पर कि ये एक बाइंडिंग मटेरियल है, जोड़ने वाला मटेरियल है सीमेंट, और इसका काम बिल्डिंग, क्योंकि ये एग्रीगेट से बनाया जाता है, चूने से बनाया जाता है, रेत है, चकनी मिट्टी, फेरस ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड से इसका प्रोसेस है। उसके बाद ये सारे का सारा एक्चुअली पत्थर है, पत्थर के ही मटेरियल या जिसको फाइन एग्रीगेट या एग्रीगेट को जोड़ने के लिए ही ये मटेरियल यूज़ होता है। और हमारा बिल्डिंग में, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन बनाने में सबसे अहम एक बाइंडिंग मटेरियल है, जिसमें मुख्तलिफ इसके अज्जा पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? चूना है, ये हमारा 60 से 65% होता है। रेत इसमें हमारी 20 से 25% होती है। चकनी मिट्टी इसमें हमारी 4 से 8% होती है। फेरस ऑक्साइड 2 से 4% होता है। और पांचवी आइटम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 1 से 3% होती है। ये हमारे इसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और इसी को हमने बनाना है। ये कैसे बनता है? इसके 2 तरीके हैं बनाने के। रेशो यही रहनी है दोनों में। एक तरीकाकार है कि हमने इसको खुश्क पिसाई कर लेते हैं, जिसको ड्राई मेथड कहते हैं। दूसरा है कि हम पिसाई के साथ साथ इसमें पानी डालते हैं, पेस्ट बना लेते हैं, लेई बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं वेट प्रोसेस। ये 2 ही तरीके हैं, लेकिन दोनों में पुराना तरीका जो है वो वेट था। आजकल जो है वो ड्राई मेथड ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें एक तो हीट की ज़रूरत कम पेश आती है और ये आसान भी है। ये सारे का सारा इसको करना क्या है, हमने जितना ये मटेरियल है हमारा, इसकी परसेंटेज के मुताबिक मटेरियल को हमने ग्राइंड करना है। कहाँ करना है? रोटरी मिल में। एक लोहे की एक बहुत बड़ा एक स्टैंडर्ड है। इसमें ग्राइंड करने का तरीकाकार ये होता है कि जो भी इसमें आएगा रोटरी मिल में, बॉल्स 2 किलो से लेकर 5 किलो तक लोहे के बॉल डाले जाते हैं। और उसकी वजह से ये उसके ऊपर चलने की वजह से रोटरी मिल इसके ऊपर, पत्थरों के ऊपर, ये कचरे के ऊपर, ये हमारा जो है मटेरियल गिरते हैं, उसको बारीक पीस कर लेते हैं। बारीक पीसने के बाद हम उसको दोबारा टेस्ट करते हैं, क्या हमारी रेशो जो हमें चाहिए, ये परसेंटेज जो है उस मटेरियल में पाई जा रही है या नहीं। अगर कहीं कोई कमी बेशी है तो हम उसको पूरा करते हैं। टेस्ट करने के बाद लेबॉर्ट्री में इसकी रेशो पूरी करने के साथ फिर इसको बाद हमने जब करना होता है इसका प्रोसेस, इसके क्लिंकर बनाने होते हैं। इसको रोटरी मिल में इसको डाला जाता है, पीसा जाता है और ये टेम्परेचर दिया जाता है, साथ हीट दी जाती है। हीट से क्या होगा कि ये हमारे छोटे छोटे क्लिंकर्स बन जाएंगे, कोयले की शक्ल में इख्तियार कर लेंगे, या कोयला नहीं कह सकते हम इसको। इस मटेरियल का एक पार्ट चने के दाने के बराबर या इससे बड़ा थोड़ा, जिससे जो हमारी स्क्रीन लगाई जाएंगी उसके मुताबिक ये प्रोसेस हमारा हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद इसका तरीका और क्या तरीका खा रहे हैं? एक तो ग्राइंड करना। ग्राइंडिंग सबसे अहम चीज़ है इसमें, जो हमारा खुश्क तरीकाकार है। खुश्क तरीके में इसकी ग्राइंडिंग होगी। ग्राइंडिंग के साथ हमारी सीव्स मुख्तलिफ साइज़ की लगी होती हैं, वहाँ से बारीक पार्टिकल जो हमें चाहिए, जिस साइज़ में हमें चाहिए सीमेंट, वो हम अलग करते रहते हैं और बाकी हिस्से को दोबारा इसी रोटरी मिल में डालकर दोबारा ग्राइंड होता रहता है, पीसते रहते हैं। इस तरीके से हमारा जो ग्राइंड किया हुआ मटेरियल आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा।
उसको भी हमने ग्रेडिंग देखनी है, उसमें अगर कोई चीज़ कमी बेशी है तो उस वहाँ पे भी इसको पूरा किया जाता है। ये हमारा है एक तर तरीका, ड्राई। दूसरा है वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में क्या है कि ये जब इसको ग्राइंड करते साथ उसमें पानी भी देते हैं, पानी बनाकर इसकी सेलरी बन जाती है और इसको फिर सेलरी को हम अलग बड़े टैंक्स में स्टोर करते हैं। लेकिन इसको कोई एहतियाती तदाबीर रखनी चाहिए कि वहाँ पे सेलरी को हम सेटल नहीं होने देते, उसकी मूवमेंट होनी चाहिए ताकि वो सेटल ना हो। वहाँ पर फिर वही प्रोसेस उसका टेस्ट किया जाता है, इसमें क्या ये हमारे मटेरियल पूरे आ रहे हैं रेशो के मुताबिक। अगर कहीं कमी बेशी है तो उसको हम दुरुस्त करते हैं, उसमें मज़ीद डालते हैं या सेलरी में और दूसरा मटेरियल डालकर हम उसकी रेशो पूरी करने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद दोबारा इसको जलाना पड़ता है, पहले पानी डालना है और फिर उसके बाद इसको, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट हमें देनी पड़ती है, ज़्यादा कास्टली पड़ेगा। इसलिए ये प्रोसेस जो है, जो वेट है हमारा तराई का तरीका या पानी वाला तरीका, अब ये इतना कामयाब नहीं है या इसको हम कम कर दिया हीट एनर्जी बचाने के लिए। प्रोसेस फिर इसका वही ग्राइंडिंग का वही है, रोटी मिल में ही है कि वही पत्थर, ये लोहे के जो बॉल्स बनाए हुए हैं उनके ऊपर गिरते हैं, उससे क्रशिंग होती है और ये हमारी स्क्रीनिंग करते करते हम इसकी प्रॉपर साइज़ में ले आते हैं। अब आ जाता है इसके बाद जब यह सीमेंट बन जाता है हमारे दोनों तरीक़ों से, फिर इसको हमने कैसे रखना कैसे है, क्योंकि ये बहुत बारीक पार्टिकल्स हैं और ये नमी भी बहुत ज़्यादा जज़ब करता है। इसके रखने के लिए या तो कंक्रीट के हमने बड़े किस्म के सेलुलोज बनाने होते हैं, या कह लें टैंकर से बना लेते हैं, या लोहे के ड्रम टाइप बड़े बनाकर वहाँ ऐसी जगह पे स्टोर किया जाता है जहाँ पे इसको नमी या हवा ना लगे। हवा से ये नमी बहुत ज़्यादा हासिल कर लेता है और जिससे इसकी ताकत में, इसकी क़ुव्वत में कमी आना शुरू हो जाती है। ये ख़ास ख्याल करना है इसको। फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस हो गया है तो फिर इसके लिए हमें मार्केट में देने के लिए इसको मुख्तलिफ़ तरीके हैं भेजने के। ये कागज़ के बैग्स भी हो सकते हैं। इसको कोशिश ऐसा की जाती है कि ऐसी पैकिंग हो इसकी जिसमें हवा का दाखिला ना हो। जब इसमें हवा नहीं दाखिल होगी तो इसकी लाइफ हमारे लिए बेहतर हो जाती है, हमारा इसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहती है। क्योंकि जैसे ही इसको नमी लगेगी इसने अपनी स्ट्रेंथ को कम करना शुरू कर देगा। इसीलिए जब इस्तेमाल भी करना है सीमेंट तो उसके लिए 30 मिनट का इनिशियल सेटलिंग टाइम है इसका। 30 मिनट के बाद ये सेटलिंग शुरू हो जाती है। इतना मसाला बनाया जाए, इतना सीमेंट बनाया जाए, इतनी कंक्रीट बनाई जाए कि वो हम 30 मिनट से के अंदर उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। जितना वक्फा बढ़ता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ में कमी आती जाएगी। ये जो लोग आपने देखा है सुबह से कंक्रीट बना के रख लेते हैं और शाम तक चलते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। या सीमेंट का मसाला बनाते हैं, रख लेते हैं, वो उसकी प्रॉपर जिस स्ट्रेंथ का हमने वो रेशो बनाई है या उसकी मिक्सिंग जो की है वो हमें प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ या उसकी ताकत हमें नहीं मिलेगी। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इसका इनिशियल टाइम 30 मिनट है, कंक्रीट में है या सीमेंट प्लास्टर में है। तो ये सीमेंट का मसाला है या कंक्रीट बनानी है तो वहाँ पे 30 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटे तक के लिए बनाएं, इस्तेमाल करें। और उसको फ़ौरन जिस जगह पर प्लेसिंग करनी है, जिस जगह डालना है, जो काम प्लस्तर करना है, ईंटों की चुनाई है, तो वहाँ पर उसको लगा दें और बार बार ये बनाया जा सकता है ताकि हमें प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल सके। ये कभी नहीं करना है कि सुबह बना लिया और शाम तक ये मसाला, ये कंक्रीट, ये हमारी चल रही है सीमेंट की। इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये।
अब दूसरी बात है कि सीमेंट बनने के बाद आपको ये साइड पे इस्तेमाल करना होता है। जब साइड पे लेके जाना है तो वहाँ पर इसको स्टोर करना बहुत अहमियत रखता है कि कैसे इसको स्टोर किया जाएगा। स्टोर करने के लिए अक्सर लोग देखें जहाँ वो स्ट्रक्चर बन रहा है उसी के अंदर वो स्टोर करना शुरू कर देते हैं। वहाँ नमी ज़्यादा होती है, कागज़ का आपका बैग होते हैं, वहाँ से कागज़ ख़राब होने के बाद सीमेंट भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, उसमें भी दाना बनना शुरू हो जाता है, सेटल होना शुरू हो जाता है। वो सीमेंट अब हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता है, वो उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। इसे अवॉइड करना चाहिए। स्टोर कैसे करेंगे? ये तो हो नहीं सकता कि हम वहाँ ना रखें, बाहर रोज़ डेली भी नहीं लाया जा सकता। तो ऐसा कमरा देखें आप जो खुश्क हो, ऐसी जगह हो जो खुश्क हो, उसके अंदर आपने बाकायदा लकड़ी के तख्ते नीचे रखने हैं और उसको प्रॉपर तरीके से स्टैकिंग करनी है। ये नहीं ऐसे डंप कर देना, जैसे कोई तरतीब होनी चाहिए 2-3 जगह। और जब सामान सीमेंट उठाएंगे तो ये ख्याल रखेंगे ये ना हो कि जो पहले का सीमेंट स्टार्ट किया हुआ है आपने वो पड़ा है, नया आने वाला इस्तेमाल हो रहा है। उससे क्या होगा, जो पहले आपने सीमेंट रखा है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। जब भी आपने स्टॉक जमा करना है, रखना है, उस स्टॉक के ऊपर डेट ज़रूर डालनी है कि किस डेट को ये हमारे पास आया है और दूसरा स्टॉक किस डेट को आया है। उस तरीके से ही आप उसको उठाएंगे, उसी तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते जाएंगे। ये बेहतरीन तरीका। और उस कमरे में जहाँ स्टोर करेंगे वो एयर टाइट होना ज़रूरी है, उसमें मॉइस्चर नहीं होना, कम से कम खिड़कियाँ दरवाजे हों। ये दूसरे लफ्ज़ों में एयर टाइट भी हो, नमी से भी उसको हमने रोकना है। दूसरी बात है कि अगर वो फर्श खुश्क हैं फिर आप फर्श के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर फर्श गीले हैं, ईंटें हैं, तो बग़ैर तख्तों के उसके ऊपर सीमेंट को आपको स्टोर नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ जब आपने ये स्टोर करना है सीमेंट, एक प्लास्टिक शीट, तरपाल नीचे से कवर करने के बाद ऊपर से ये काम भी करना है कि उसके ऊपर तरपाल डाल दी जाए, पॉलीथीन शीट डाल दी जाए, ताकि उसको ऊपर वाली और साइडों से भी हवा ना मिले। अगर हवा लगेगी तो हमारे स्ट्रेंथ में कमी आती जाएगी सीमेंट के लिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इसको स्टोर करना, इसकी हिफाजत करनी। बेहतर तरीका तो यही है कि स्टील के ड्रम्स वगैरह ले लें, वहाँ पर इसको खुश्क आप एयर टाइट करके स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हर जगह आइडियल चीज़ें आपको नहीं मिलती। फील्ड में आपने कोशिश करनी है कि आपको आइडियल बनाने की कोशिश करें, उसको स्टोर करने का तरीका का मेन क्या है, नमी हवा से बचाना है, नमी से इसको बचाना है, तब हमें ये बेहतरीन स्ट्रेंथ दे सकता है। और कोशिश की जाए कि जो सीमेंट नया तैयार हुआ है वो 3 माह के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाए। ये इतनी कोशिश के बावजूद अगर ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। जो जैसे हम रेशो जिसको कहते हैं अब बनाते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा, मसाला बनाना, वहाँ के रेशो के मुताबिक इसकी स्ट्रेंथ फिर ख्याल कर रही है कि उसी से हमने बैचिंग करनी है। जो भी करना है इसका तरीक़ाकार होता है। सीमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है पहले उसकी तरफ तैयारी का तरीका, उसमें मटेरियल का ख्याल रखना जो परसेंटेज है, और उसके साथ साथ आपने इसको स्टोर कैसे करना है। तीसरी बात है, अब सीमेंट के लिए हमने एक तो पोर्टलैंड सीमेंट है, बाकी इसके हम इस्तेमाल के लिहाज से कलर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सफ़ेद सीमेंट आ जाएगा, मुख्तलिफ़ कलर के हैं। तो ये चीज़ें यही चीज़ें होती हैं, सिर्फ उसमें हमने कलर का ख्याल कर लेते हैं, कलर और डाल देते हैं। स्ट्रेंथ वाइज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इस चीज़ का ख्याल करेंगे और इसकी तरीक़ाकार यही होगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।